नमस्कार, स्वागत है आपका एवरीडे गीता के इस क्रम में। एक नया जो खुशबू की तरह आया है वो है हमारे मित्र सुनील तुपाले जी का सानिध्य, जो कल भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। और वैसे तो सब हम साथ साथ ही हैं, लेकिन कल जब 12 जनवरी का दिन होगा तो हम विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद का साथ लेके श्रीमद् भगवद गीता का स्पर्श करने का प्रार्थना युक्त प्रयास करेंगे। पर आज की बात को आगे ले जाते हुए कल जो चर्चा हम कर रहे थे माइंड कंट्रोल की, उसका और विस्तार देंगे और सेल्फ कंट्रोल के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। और ये सारा जो विषय का विस्तार है उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रयास है प्रार्थना से जुड़ा हुआ कि हम गीता माता के साथ नन्हे नन्हे कदम भर के आगे बढ़ें और अपने जीवन में जो छुपा हुआ आलोक है उसको देख सकें। और कुछ ऐसी जो सीख है जो हमारे ऋषि मुनियों की कृपा से 5000 से अधिक वर्षों से हमारे साथ चलती आई हैं, उनका आश्रय ले सके। तो इस दिशा में मैं फिर एक बार बड़े बड़े धन्यवाद के साथ में स्वागत कर रहा हूं गीता के अध्ययन में सतत निरत हमारे संवित साधक सुनील तुपाले जी का। सुनील जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। 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 एक जो आनंद आता है जब हम भगवत गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करें और अर्जुन में प्रज्वलित महाप्रज्ञा नल का ध्यान करें, तो आज मुझे ऐसे स्मरण आता है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है और संवित कीर्तनों में श्रीमद् भगवद गीता का गान भी हुआ है। तो कोई ऐसा कीर्तन जो आपको अचानक याद आ जाए, कुछ पंक्ति 2-4 उसकी सुनाए आप। यही जो आपने अभी बताया वो एकदम सही है इसके लिए जी। भगवत गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करें, अर्जुन में प्रज्वलित महा प्रज्ञानल का मान करें। भगवत गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करें, अर्जुन में प्रज्वलित महा प्रज्ञानल का मान करें। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो सुनील जी, आज हम पहले अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज आप संस्कृत में उच्चारण करें और मैं उसका हिंदी अनुवाद बांटता हूँ। जी। ओम संजयोवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। क्या बात है। तो संजय जी ने यह कहा साहब कि हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन के इस प्रकार कहने पर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य समस्त राजाओं के सामने कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देख लो। तो ये जो युद्ध क्षेत्र में जाकर कौन कौन सामने है वो अवलोकन करना आवश्यक होता है पता लगाने के लिए। पर इस बात को लेते हुए जब हम अपने जीवन का अवलोकन करते हैं तो बहुत बार हमें समझ ही नहीं आता है कि हम जो आचरण कर रहे हैं उसके पीछे क्या क्या तत्व हैं। तो सेल्फ कंट्रोल जो है वो हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में आप कुछ संकेत करें भगवत गीता से। जी, ये जो आपने सेल्फ कंट्रोल, इसका हिंदी में हम कहें तो इसको कहेंगे आत्म संयम। जी। जो आत्मा है, यहाँ आत्मा का अर्थ है अंतःकरण। हर एक जीवन में, हर एक क्षेत्र में हमको यशस्वी होने के लिए अपना अंतःकरण, इसको सही दिशा पर लगना बहुत आवश्यक है। आजकल की बहुत बड़ी समस्या है जो कहते हैं ना, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है बहुत वेग से भटकता है और इधर उधर जाता है। तो ये एक करना, इसकी शिक्षा कहीं पर हमको नहीं मिलती है।
तो बहुत बड़ी समस्या है, आधुनिक मनुष्य के सबसे बड़ी समस्या है, हमको एक विषय पर मन को एकत्रित करना। ये बहुत बड़ा एक श्रम हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इतने सारे जो विकल्प हैं वो सब नहीं थे, टेलीविजन और ये सब जो जो माध्यम थे ये सब नहीं था, तो मन थोड़ा आसानी से लग जाता था कोई भी विषय में। आजकल क्या है, इतने सारे अपने अपने पास जो ये साधन है, ये सब बहुत बड़ी बाधाएं हमारे जीवन में खड़े कर दिए हैं। तो तो सुनिए, मन को एकत्रित मैं करना एक आपकी बहुत बड़ी साधना हो गई है। जी, मैं आपकी बात को लेकर बीच में एकदम उछल कर आ गया, क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन है वही एक तरह से डिजाइन कर रहा है हमारी जीवन को, हाँ जी। और हमारा किसी भी कार्य में निरंतर ध्यान लगा रहे, इसकी जो हमारी क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए जो यूट्यूब वगैरह पे शोज होते हैं वो भी भाई 5 मिनट का होगा, क्योंकि बाद में लोगों का ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान भटकता है। जी जी। तो इसके बारे में भगवत गीता क्या हमें सिखा रही है? ये जो मोबाइल है, ये कली का साक्षात रूप है। कली का साक्षात रूप है। तो ये हमको जितना कम इसका उपयोग हो, और उपयोग हो तो कुछ अच्छे विषयों में उपयोग हो, बल्कि इसके अलावा इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। एक नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। तो सुनील जी की बात, मुझे लगता है ये आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये हमारा उपयोग करने लग जाए। हाँ जी, हाँ अभी जी। होने ये लगा है कि टेक्नोलॉजी हैज स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ अस, और ग्रेजुअली हम उसके गुलाम हो रहे हैं। होना ये था कि वो हमारी सेवा करे। हाँ। तो भगवत गीता की तरफ इस बारे में और स्पष्टता थोड़ी पकड़े आपके साथ जी। हाँ जी, तो जो अंतःकरण को स्थिर रखने के लिए यहाँ पर 6 अध्याय में बहुत सारी विषय भगवान ने इसका विश्लेषण दिया है। उसमें ये एक है कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। तो इसमें मन और इंद्रिय को का निग्रह करके एक स्थित करना कैसे करेंगे, इसका यहाँ पर बहुत गंभीरता से और बहुत विस्तार से बताया गया है। और इसमें शरीर को कैसे रखना है, और कहाँ पर ध्यान देना है, और आहार निद्रा सब चीज पर, क्योंकि अगर हम अपने अंतःकरण को अपने वश में रखना चाहते हैं, बहुत सी विषयों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम क्या आहार ले रहे हैं, हमारी निद्रा कितने समय के लिए हम नींद में हैं, और ये सब है। तो ये सब चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। ये सब करेंगे तभी मन एकत्रित होगा। अरे सुनील जी, मेरा ऐसा एक मन हो जाता है कि आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताएं, कभी ऐसा हुआ हो कि अमुक स्थिति में अमुक श्लोक याद आ गया तो आपको लगा ये मेरा करेक्ट परसेप्शन नहीं था, और एक अंदर से करेक्टिव जो डायरेक्शन है वो श्रीमद् भगवद गीता से आया, ऐसा कोई प्रसंग बहुत संक्षेप में आप बता सकते हैं? मैं आपका प्रश्न का जो है वो तार में नहीं पकड़ा। उसका भाव यह है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनीथिंग दैट यू रिकलेक्ट हेल्प्ड यू एट एनी ओकेजन इन योर लाइफ। जैसे कि हमको निद्रा के बारे में इसमें बताया है। बहुत ज्यादा जो निद्रावस्था में रहते हैं, उनका मन एकत्रित नहीं होता है। तो तामसी इसमें जो, और निद्रा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो खान पान जो है वो ठीक नहीं रहता है। तो अगर निद्रा को नियंत्रण में रखना हो तो खान पान का विषय पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, शास्त्र कहता है आहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध होता है तो अंतःकरण भी शुद्ध होता है, क्योंकि संतों से सुना है और महात्माओं से सुना है, जैसे अन्न वैसे मन। शुद्धि ये अपना अनुभव है कि हम क्या खाते हैं। और जो हमारे इसमें 17वें अध्याय में बोला गया कि आहार भी 3 तरह का होता है। तो जो सात्विक आहार खाएंगे तो मन भी सात्विक रहेगा, और उसको एकत्रित करने में सुलभ हो जाएगा।
तो दिस इज ये अनुभव की बात है, हमने कभी बहुत बार सुनिए, आपने जो बिंदु लिया है वो मुझे लगता है सबके अनुभव की बात होगी, क्योंकि सब सोचते हैं कि ये इस तरह का खाना खाते हैं तो सुस्ती आती है, इस तरह का खाना खाते हैं तो चुस्ती रहती है। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, तो यू फील लाइट और लाइट अधिक रहते हैं, और इसमें सत्व ज्यादा है, प्राण शक्ति ज्यादा है इनमें। तो एक दिन ऐसा रखेंगे जब आपसे हम आहार के बारे में भगवत गीता का जो संकेत है उसी पर बात करेंगे। पर आज आपके इस संकेत को पकड़ते हुए आपका तो धन्यवाद बहुत सारा करने के साथ साथ नमन है आपको, और हमारे जो बाकी मित्र हैं उनके साथ में ये बात याद करते हुए कि अभी जो पीढ़ी है उन तक ये बात पहुंचाना कि आहार में शुद्धि रखो, नींद कम लो, समय पे उठो, ये भी एक बड़ी चुनौती हो गया है। पर श्रीमद् भगवद गीता को अपनाने के लिए हम अपनी सुविधा से अधिक हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है उसकी ओर ध्यान दें, ये तो बहुत ही आवश्यक है। तो फिर एक बार मैं सुनील तुपाले जी का धन्यवाद कर रहा हूं, और आप सबका तो बहुत बहुत आभार है, क्योंकि ये जो क्रम है एवरीडे गीता का, ये इसी दृष्टि से है कि हम अपने भीतर का जो सत्तो गुण कह दीजिए, ये जो पावनता का पथ है और जो धरोहर है हमारी मानव मात्र के लिए, उसके साथ कटिबद्धता से ये पूरा बरस ऐसे बिताए कि उसके साथ श्रद्धा से जुड़ने का अवसर इस के द्वारा भी प्राप्त करते रहे। तो सुनील जी, आपको जय श्री कृष्णा। और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपसे बहुत अविरल समय अपना गुजार लिया, और गीता के बारे में चिंतन करना हमको बहुत अच्छा लगता है, और ये सब इसमें आनंद बहुत है, तो धन्यवाद आपको। तो हम सब ये आनंद पाए भी और इसको बढ़ाएं भी, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको लाइक और शेयर करें तो YouTube पे ये वाली बात भी आप तक पहुंचाई गई, और ये ऋषियों का प्रसाद है, उसको हम मिल बांट कर अपनाएं और जीवन को सफल बनाएं। नमन।